वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपके चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्लास 8th का है, आपकी एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 8 फिगर्स हमारे पास ये देखिए इस तरह के दिए गए हैं, इसमें नंबरिंग के हिसाब से। और हमें यहाँ पे ये बताना है कि भाई सिंपल कर्व कौन है, सिंपल क्लोज कर्व कौन है, पॉलीगन कौन है और कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कॉनकेव कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम यहाँ पर आपको मैं और अगेन इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि यहाँ पर पॉलीगन किसको कहते हैं। पॉलीगन जो होता है आपका, पॉलीगन के लिए हमने ये बताया था कि ये एक क्लोज कर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये एक क्लोज कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तभी आप इसको जो है एक पॉलीगन बोल सकते हैं, तभी इसको आप एक पॉलीगन बोल सकते हैं। तो ये पॉलीगन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व में आपको जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल, ये जैसे पहला नंबर है, पहला नंबर एक सिंपल आपका एक कर्व है। कैसे है सिंपल कर्व? इसलिए है कि ये जो है एक स्टैंडिंग लाइन से ये सभी बना हुआ है, इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। और इसमें मेन बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने पेंसिल यहाँ से चलाया और इसको मैं कहीं भी पेंसिल नहीं उठाऊंगा और इसको मैंने जो है पूरा ये इमेज बना दूंगा, ये फिगर में बना दूंगा। तो इस तरह की जो है, इस तरह के फिगर्स आपके जो है सिंपल कर्व कहलाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो अब हमारा जो है इसमें पॉलीगन हो गया, हमें सिंपल कर्व हमें पता होना चाहिए, सिंपल कर्व क्या है। उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व क्या है। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? सिंपल क्लोज कर्व में ये होता है कि लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर लाइन क्रॉस हो रही हैं, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। इसके बाद पॉलीगन मैंने आपको बता दिया। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन के भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव के अंदर मैंने ये बताया है, एक तो इनकी केव की जैसी इनके ये इनका शेप होगा, तो ये आपका जो है कॉनकेव कहलाएगा। उसके बाद अब जो कॉनकेव नहीं है वो कॉन्वेक्स होगा। और दूसरी पहचान ये होती है कि इसका एक एंगल जो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसमें कोई ना कोई एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और दूसरा, यदि आप इसमें डायगोनल खींचते हैं तो ये जो है आपको एक लाइन इनके बाहर से खींचनी पड़ेगी। लेकिन यदि इसमें देखते हैं तो इसमें हमें ये आपका जो है कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये अंदर से जो है आपकी लाइन आप इस डायगोनल खींचेंगे और कॉन्वेक्स में बाहर से खींचना पड़ता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि है क्या। अब पहले वाले फिगर में हम देखते हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल पूछ रहा है कि सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल कर्व के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें पेंसिल नहीं उठाया जाता है। अब ये देखिए पहला नंबर, इसमें मैंने ए मार्क कर रखा है, तो ए नंबर जो है ये हमारा एक सिंपल कर्व है, क्योंकि इसको बनाने में हमें पेंसिल नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद बी फिगर के अंदर भी देखते हैं, इसको भी बनाने में हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपका सिंपल कर्व होगा, तो इसमें भी हम ए लिख देते हैं। आपने फिर उन क्वेश्चन के सामने लिख लेना है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है तीसरा नंबर, ये एक आपका सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि आपने एक गोला ये बना दिया, इसके लिए दूसरे गोले बनाने के लिए आपको, दूसरा सर्कल बनाने के लिए आपको ये पेंसिल आपकी उठानी पड़ेगी। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आप देखिए, फोर्थ पार्ट में आपका इसमें भी पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा, इसलिए हमने ए मार्क इसमें नहीं किया है। लेकिन इसमें नहीं उठानी पड़ेगी तो ये भी आपका जो है एक सिंपल कर्व होगा, इसमें भी नहीं उठानी पड़ेगी, ये भी आपका सिंपल कर्व होगा। इसके बाद 7 नंबर भी सेम वे होगा और आपका जो है 8 नंबर भी आपका एक सिंपल कर्व होगा। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा हुआ है कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब ये होता है कि हमें
इसमें लाइन क्लोज होनी चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसमें हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलना चाहिए कि यह कहाँ से कौन सी चीज़ शुरू हुई है। चलिए इसको बी वाला देखते हैं। ये आपका बी जो है इसमें सेट होगा। ये सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। हमें ये नहीं पता चलता है इसमें कि कहाँ से शुरू किया गया है और कहाँ से ये क्लोज है, तो इसलिए ये भी होगा आपका बी में। ये भी आपका एक सिंपल क्लोज कर्व होगा। सी नंबर जो है आपका, सी नंबर सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। डी नंबर इसमें चौथे नंबर में देखते हैं, ये भी नहीं होगा। और आपका पांचवा नंबर, ये आपका एक सिंपल क्लोज कर्व होगा। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब ये है कि हर तरह से ये बंद है और इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। आपका सिक्स नंबर भी ये आपका जो है सिंपल क्लोज कर्व होगा। उसके बाद सेवेंथ पार्ट भी ये आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। एट्थ भी आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन कौन कौन सी होगी? मैंने पॉलीगन के बारे में आपको बताया कि ये एक जो है पैक्ड लाइन से होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए, कहीं से आपका ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो आपका सी भी होगा, एक पॉलीगन होगा, और बी नंबर भी पॉलीगन होगा। सी नंबर एक पॉलीगन नहीं होगा। तो उसके बाद फोर्थ नंबर में हम देखते हैं, फोर्थ नंबर भी आपका एक पॉलीगन नहीं होगा। ये भी आपका एक पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स ये जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं, ये भी आपका एक क्या है, पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है। इसको देखते हैं, ये तो हमारे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाले पार्ट ये कर्व लाइन से बने हैं, इसलिए ये आपका जो है पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद तो इसका मतलब पॉलीगन में हमने यहाँ पर सिर्फ हमारा एक और दो, सिर्फ दो ही हमारे यहाँ पे पॉलीगन है। इसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में अब कॉनकेव, ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका कॉनकेव हो जाएगा क्योंकि इसमें केव की तरह बना हुआ है। और कोई है क्या इसमें? और कोई भी नहीं है आपकी इसमें। उसके बाद यदि हम सेकंड नंबर में देखते हैं तो सेकंड नंबर ये कॉनकेव नहीं है, तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। और बाकी इसमें जो भी थे ये मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिए हैं। नीचे मैंने ये डिटेल में आपको बताया हुआ है। इसको आप इसको नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी तक ब्रीफ किया है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? 1 2 5 6 7 8। यहाँ पे मैं पेंसिल से भी लिखा हूँ कि पेंसिल से नहीं उठाया जाता है। उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व 1 2 5 6 7 8 हैं और पॉलीगन 1 और 2 हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन है 2 नंबर में है और कॉनकेव 1 है। तो इसको आपने लिख सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में आपको इसकी जानकारी मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।